हिंदू संघर्ष समिति व प्रवासी बंगियों समाज व ऑल इंडिया रिफ्यूजी फ्रंट ने जंतर मंतर पर बांग्लादेश में हिंदू व बौद्धों पर हो रहे अमानवीय अत्याचारों और नरसंहार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारी शेख हसीना शर्म करो, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बंद करो के नारे लगा रहे थे। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि शेख हसीना भारत की सद्भावना और सहयोग का गलत फायदा उठा रही है। और तो यह है कि आज जो खास मुद्दा है वो ये है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में आई हुई हैं और बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज़ हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियंस हैं, बुद्ध हैं, उनके ऊपर अत्याचार होते रहते हैं, लगातार होते रहते हैं। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है जिसमें कि हम हमेशा से कहते रहे हैं कि भारत सरकार को बांग्लादेश सरकार से बात करनी चाहिए, क्योंकि जो बांग्लादेश में हिंदू है वो टू नेशंस थ्योरी की ऑब्लिगेशन है। मतलब ये वादा किया गया था जिन्ना साहब द्वारा कि अब वो लोग वहाँ सुरक्षित रहेंगे, लेकिन उसके बाद से हिंदू लोग वहाँ सुरक्षित नहीं हैं। तो भारत सरकार की ये जिम्मेदारी है कि बांग्लादेश सरकार से लगातार बात करे। भारत सरकार बात करती भी रहती है और अगर वहाँ के प्रधानमंत्री आए हुए हैं तो सब हिंदू संगठनों की ये भी जिम्मेदारी है कि उनके सामने प्रदर्शन करें, क्योंकि जब चाइना के प्रधानमंत्री हिंदुस्तान आए थे तो सारे तिब्बती ऑर्गेनाइजेशन ने डेमोन्स्ट्रेशन किया था। यहाँ दिल्ली के अंदर तकरीबन 20 डेमोन्स्ट्रेशन हुए थे। तो जब चाइना के प्रधानमंत्री के आने पे तिब्बती डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के आने पर जो हिंदू संगठन है या बाकी ह्यूमन राइट्स संगठन है उनको भी अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। और मेरा तो ये मानना है कि भारत सरकार इस मुलाकात के दौरान ये मुद्दा बनाए कि क्यों हिंदू और बाकी माइनॉरिटीज वहाँ सुरक्षित नहीं है और वहाँ की सरकार इस बारे में क्या काम कर रही है। ठीक है, शुक्रिया। समिति ने पिछली बार भी प्रदर्शन किया था, क्या जवाब आया है और आगे क्या रणनीति आप लोग की बन रही है? हमारी रणनीति यही है, जो बांग्लादेश में जो शेख हसीना आई हुई है, प्रधानमंत्री सो कॉल कहते हैं बांग्लादेश से, यहाँ पे आई है। और मैंने कल इंडिया टुडे में इंटरव्यू देखा उनको, जब माइनॉरिटीज के बारे में क्वेश्चन पूछा गया इंडिया टुडे के तरफ से, तो पलड़ा झाड़ते हुए वो बोली है कि हमारी वहाँ पे ऐसे कोई सीन नहीं चल रहा है, ये थोड़ी सी रिमर चल रही है और सोशल मीडिया में ट्रेंड के तौर पे वहाँ पे ऐसे कोई बात नहीं है कि हिंदू की वहाँ पे अत्याचार हो रहा है। लेकिन सही तो बात है जो हम सभी देख रहे हैं, वहाँ के लोग जो हमसे संगठन से जुड़े हुए हैं हिंदू स्ट्रगल कमेटी की तरफ से, तो हमें पता है इस प्रदर्शनी के लिए हम क्यों आए हैं। हम बेवकूफ़ तो नहीं है और अपनी राइट्स के लिए हर सनातनियों का अधिकार है। क्या मांग कर रही हैं? हम डिमांड चाहते हैं उनको जस्टिस मिले, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक जाएंगे। अगर उनकी डिमांड ह्यूमन राइट है, अपनी सनातनी धर्म का क्या रक्षा करने के लिए हम खड़े नहीं हो सकते एक दूसरे के लिए? सभी का मूल अधिकार है। ठीक है, ठीक है। देशों के हिंदू जो मामला चल रहा है, पिछली बार प्रदर्शन किया गया था, अब भी आप लोग कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगी कार्रवाई नहीं हो पा रही है? दिक्कत यही है कि कार्यवाही नहीं हो पाती है, क्योंकि बात हिंदुओं की जब आती है तो कहीं कार्यवाही नहीं होती है, चाहे वो बांग्लादेश हो या इस देश में रहने वाले हिंदू हों। बांग्लादेश में जहां हिंदुओं को काटा जा रहा है, हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, और वहाँ पे मौजूद हमारी वहाँ की जो जिनके सर पे ताज है वो कहती हैं शेख हसीना कि मुझे अल्पसंख्यक हिंदुस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यकों से उनको देख के मुझे दया आ रही है, लेकिन उनके ही देश में हिंदुओं को काटा जा रहा है, हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदू बहन बेटियों का बलात्कार किया जा रहा है, उन सब से इनको कोई फर्क नहीं। और उससे भी बड़ी दिक्कत ये है कि जिस संविधान, जिस कोर्ट का हवाला हम लोग देते हैं, उस विषय में हम लोग बात करते हैं, कुछ भी होता है तो एक बात कहते हैं कि कोर्ट है, हम देख लेंगे, तो कहाँ रहता है ये कोर्ट? जब बात हिंदुओं की आती है तो कहाँ रह जाता है ये संविधान? लेकिन जब सरेआम हिंदुओं को काट दिया जाता है तो उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता है। हम लोगों ने पहली बार जब प्रोटेस्ट किया था उस वक्त भी लगा कि चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हमारी बात सुनी जाएगी, लोगों तक हमारी बात पहुंचेगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुसलमान तो मुसलमान, उनका तो कुछ कह ही नहीं सकते। हिंदू भी इस देश के सोए हैं और हर जगह का हिंदू सोया हुआ है। हमारे देश में ही नहीं, बांग्लादेश में जहाँ पे हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, लेकिन फिर भी आज लोग भाईचारा निभाने की बात कर रहे हैं। आखिर आप बताइए कि हम किस मुंह से भाईचारा निभाएं, और आखिर क्यों निभाएं? भाईचारा का मतलब ये नहीं है कि हम चारा बन जाए और कट जाएं। जो बांग्लादेश में हो रहा है, हर दिन नई ज्यादती, हर दिन नया मंदिर तोड़ा जा रहा है। हमारी 33 कोटि देवी देवताओं का मजाक बना के रखा है इन लोगों ने, हर जगह से तोड़ा जा रहा है, लेकिन फिर भी कोई कार्यवाही नहीं। आप खुद देखिए कि क्या अब हम भी इस देश के संविधान पे भरोसा रखें या फिर हाथ ऊपर कर लें कि हिंदुओं को मारना इन लोगों का नहीं होगी तो कहाँ तक जाएगा आप लोग का प्रदर्शन? किस तरीके से प्रदर्शन करेंगे? देखिए, हमारे देश में महाभारत जैसे युद्ध हुए हैं,
ठीक है, जब वो युद्ध हुई थी ना, तो वो एक लास्ट परिणाम था कि हाँ अब युद्ध ही इसका हल है। तो बात तो क्या साफ लगता है। है भारत और बांग्लादेश का युद्ध होना चाहिए, उसके बाद ही ये फैसला जी किया नहीं, जाएगा? युद्ध मैं आपका क्या कहना है? नहीं, मैं बांग्लादेश और भारत के युद्ध का बात नहीं कर रही हूँ। हमने मैं महाभारत की बात छेड़ी। मैंने महाभारत की बात इसलिए छेड़ी क्योंकि वहां पे भी दो भाइयों का बात नहीं सुना जा रहा था, दोनों अपने ही थे, और उन दोनों में से ना ये इनका समझ रहे ना इनका, हो गई महाभारत, छिड़ गई, और उसका परिणाम भी सबको पता है। हिंदू बहुत सहनशीलता, ये भावना ना हिंदुओं में होती है। अगर नहीं होती 83 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल तक फैला हुआ ये अखंड भारत आज 33 लाख वर्ग किलोमीटर तक रह गया। गलती हम लोगों में है और कार्यवाही होनी चाहिए। अगर कार्यवाही नहीं होगी तो क्यों है ये कोर्ट, क्यों है ये संविधान, क्यों है ये मीडिया? जब आप लोगों को रहते हुए कार्यवाही नहीं हो सकती तो फिर आप लोग आंख बंद कर लीजिए, कान बंद कर लीजिए, सब कुछ बंद कर लीजिए ना। फिर जब हमारी बात सुनी ही नहीं जाएगी तो फिर क्यों प्रोटेस्ट करना?